प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे, हमारे पास है त्रिकोणमिति। अब देखो, जब भी त्रिकोणमिति की बात आएगी तो आप जो है ना समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसके करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। हम त्रिकोणमिति में जो है ना समकोण त्रिभुज ही जो है ना लगाते हैं। समकोण त्रिभुज में ही जो है ना सारी बात चलेगी यहाँ पे, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या बात आएगी? समकोण त्रिभुज की बात आएगी। तो समकोण त्रिभुज क्या हो? सबसे पहले तो बात ये है, ऐसा त्रिभुज, हाँ कोई बात नहीं। हाँ देख, सबसे पहले समकोण त्रिभुज इसे कहेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। भाई उधर लिख रहा क्या वहां पे? फिर यहां से देखते थे। समकोण त्रिभुज इसे कहेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरे भाई, समकोण त्रिभुज में एक तो होती है ऊंचाई, एक होता है इसका आधार और एक होता है कर्ण। सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं विकर्ण या कर्ण, सॉरी। जो आपका 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। बाकी इन दोनों को हम कोई से को भी आधार कह सकते हैं, कोई से को लंब कह सकते हैं। इसको लंब, इसको आधार। वह जनरली तौर पर हम जो है ना इसको जो सीधी खड़ी भुजा है उसको लंब कहते हैं, जो बड़ी भुजा है उसको कहते हैं आधार, ठीक है भी। वैसे इसी को लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। इसको आधार ही कहेंगे। तो अब इसमें हमारी तीन चीजें हैं। एक तो है आपका लंब, एक है भैया आधार, ठीक है, और एक है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, ये नहीं बदलेगा भाई। कर्ण कर्ण ही रहेगा, ये बदलते रहेंगे, कभी ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अब इसमें हमें जो है ना भाई क्या ज्ञात क्या करना, सुनो ध्यान से। मान लीजिए आपको ये कोण दिया एक, ये क्या है? थीटा कोण है। कितना है? थीटा। और इस कोण के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष आपको जो है ना भाई इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा का अनुपात बताना है। इस भुजा का और इस भुजा का क्या बताना है? अनुपात बताना है। या इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बताना है, या इन दोनों भुजाओं का अनुपात बताना है। तो किन्हीं दो भुजाओं का जब अनुपात हम बता देंगे तो जो है ना उसके बारे में हम क्या करेंगे? लंब, कर्ण और आधार, इन्हीं से बात चलेगी सारी। अब एक बात सुनो पहले, लंब और आधार और कर्ण के बीच में एक संबंध हो। संबंध क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले तो भी है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये तो है पाइथागोरस प्रमेय भी। क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले तो आपको बात ये समझनी, वो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आपको कोई सी दो भुजा देगा और तीसरी पूछेगा। पहला काम तो ये है, हमें तीसरी भुजा निकालनी है। हर एक सवाल में ज्यादातर आपको क्या करना है? पहले दो भुजा देगा कोई सी भी, तीसरी हमें निकालनी है। यहां से निकल जाएगी। जब हमारे पास तीनों भुजाएं होंगी, लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजाएं होंगी, उसके बाद आपसे वो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा। क्या पूछेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वो क्या है वो देखेंगे। हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 है भाई। कितने हैं? 6 हैं। इनको आप जो है सीरियल वाइज, जैसे मैं लिखवाऊंगा ऐसे ही आप याद करेंगे। कर तो आप वैसे भी सकते हैं आगे पीछे, लेकिन जैसे मैं करवा लिखवा दूंगा, अगर ऐसा करोगे तो थोड़ा याद जल्दी हो जाएंगे और आगे आसानी भी रहेगी आगे के लिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले साइन, एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, फिर आप लिखेंगे कोट, फिर आप लिखेंगे सेक और फिर लिखेंगे कोसेक। देखो ये पूरा नाम नहीं है इनका, ठीक है भाई। नाम तो इसका पूरा जो है ना फिर आगे जो है ना बड़ा हो जाए नाम, तो हमने शॉर्टकट में याद रखे। ये होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसको आप कई बार तो पहले ऐसे ही पढ़ेंगे सीरियल वाइज। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ऐसे याद करेंगे भाई। ये है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं के बारे में आपसे पूछेगा, इन्हीं के बारे में आपसे पूछेगा। अब इन्हें निकाल लेंगे कैसे हम, वो अब यहाँ देखेंगे। पहले तो याद कर लिया हमने 6। अब यहाँ आवेंगे भाई, फिर से हमारे पास तीनों भुजाएं हैं या नहीं। हम जो है ना अंग्रेजी के अक्षर से, भाई सुनो,
लंब को हम कहते हैं एल, आधार को कहेंगे ए और कर्ण को कहेंगे के। ठीक है भाई, ये बात समझ रहे हैं। यहां से इसे कहेंगे एल, इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे कर्ण यानी कि के। ठीक है, अब इनमें जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको याद करने का सूत्र है। ठीक है, ताकि याद हो जाए। देखो वैसे तो हम इनके सूत्र अगर लिखे तो 6 याद करने पड़ेंगे, अलग अलग सभी के अलग अलग भुजाओं के अनुपात की, भाई लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण। लेकिन अगर ऐसे याद ना करने पड़े उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, फिर वो आप याद कर लेंगे ऐसे। ये आपने पढ़ी भी होगी अपने स्कूल में भी, नहीं पढ़ी भी? चलो जिसका चैप्टर हो गया होगा उन्होंने पढ़ा होगा, तो आप याद करेंगे। हाँ आप याद करेंगे भाई, सुनो आप पढ़ लो भाई, कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ा है। हाँ आप ऐसे याद करेंगे इसको, आप कहेंगे लाल बटे काका। क्या कहेंगे भाई? लाल बटे काका, लाल बटे काका। अब इन्हें तो कुछ सुनो, एल का मतलब मैंने बताया लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है और के का मतलब कर्ण होता है। ये तो बात क्लियर है कि भाई ये वाली चीजें भी है यहाँ पे। हाँ यदि हमें निकालना हो, सुनो भाई, इस थीटे के जो ये थीटा दे रखा हमें, इस थीटे में हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो। किसकी निकालनी हो? साइन की। देखो हम लिखेंगे कैसे, एक बात सुन लो। जब आपको साइन थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? साइन थीटा। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो सबसे पहली है ऐसे, फिर ये दूसरी है और ये फिर तीसरी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर साइन लिख रखा है, सबसे पहले वाली साइन होगी। दूसरे नंबर पर कोस है तो दूसरे नंबर वाली कोस होगी। तीसरे नंबर पर टेन तो तीसरे वाली टेन होगी। अब इसी तरीके से देखो ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलना है, ऐसे चल रहे ना घड़ी की दिशा में, तो ऐसे ही चलना है। सबसे पहले हमने साइन चले तो यहाँ पाए, दूसरे नंबर पर कोस, फिर टेन, तो अब हमें कोट पर आए भाई, हमारे कोट पे। तो इसके बाद ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पाएंगे या नहीं आएंगे? तो जैसे यहाँ पे लंब बटे आधार था टेन का मान, तो कोट थीटा का जब आप मान निकाल दोगे तो आप कह देंगे आधार बटे लंब, यानी कि उल्टा कह दोगे, आधार और बटे में लंब। ठीक है, यानी कि उल्टा कर दोगे इसका बस। फिर उसके बाद से एक की बात आओगी तो फिर लिखो कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए। फिर आप यहाँ पाओगे कोसेक में तो कर्ण बटे लंब लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा सारा, पहले मैं एक बार क्यों बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर यदि हमें निकालना हो, यानी कि थीटा तो आपका ये है, सुनो ध्यान से, थीटा क्या है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें कोई वो बात की बात है, वो बात में समझियो। कोई भी थीटा देगा आपको, या तो ये या ये। ठीक है, और आप उसे साइन के आगे लगाओगे, साइन थीटा या साइन ए, साइन बी, साइन सी, कुछ भी यहाँ पर होगा, उस ए बी सी का मतलब देखो भाई, यदि ऐसे लिख रहा है साइन ए, या यहाँ पे बी लिख रहा हो या सी लिख रहा हो, इसका मतलब है कोण। इसका मतलब क्या है? यानी कि कोण का जो भी मान है, वो डिग्री में जो भी मान है वो उसका मान है। ठीक है, थीटा कह लो यहाँ पे, या ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो, जो भी वो लिख के देगा वो सब क्या है? कोण का मान है हमारा, क्या है? ठीक है यहाँ तक। तो साइन थीटा कहो, साइन ए कहो, बी कहो, सी कहो, सूत्र हमारा यही लगेगा, लंब बटे कर्ण। यदि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप लंब बटे कर्ण लिख देंगे, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आप देखो लिखना कैसे है। पहले नंबर पर आपने लिखा साइन, ऐसे लिखियो साइन। दूसरे नंबर पर आपने लिखा कोस, फिर लिख देंगे आप टेन, फिर यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, फिर आप लिख देंगे कोट, फिर यहाँ लिख देंगे सेक, और यहाँ पे लिख देंगे भाई कोसेक। ये बात समझ में आई? यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है भाई। जब भी इसका सवाल आएगा करना क्या है, सुनो, अगर याद ना हो, करना याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। याद भी ना हो तो क्या करो, हमें पता लग गया भाई हमारा लाल बटे का जो है ना क्वेश्चन है, उसने आपसे साइन थीटा पूछ रखा है, कोस थीटा पूछ रखा है। अपनी कॉपी पे या रफ कॉपी पे आप क्या करेंगे? पहले लाल बटे का लिखेंगे सबसे पहले, गलत होने के चांस कम हो जाएगी जब आप लिख लोगे। तो लाल बटे का लिखो, ऐसे याद करो, पहले नंबर पे साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक, जिसका मान निकालना हो। मान लीजिए आपको सेक का निकालना है, तो आप यहाँ पे आगे सेक पे, तो आप लिखेंगे सेक थीटा बराबर, देखो ऐसे, सेक थीटा बराबर कर्ण और बटे में आधार। ये आपको लिखना है, बस उल्टा करके लिखना है यहाँ से। ठीक है भी, यदि आपको कोसेक का मान लिखना है तो आप लिखेंगे कर्ण बटे लंब। अब इससे एक बात पता लगी आपको भी, यहाँ से देखो ध्यान से, इससे आपको यहाँ से ये बात पता लगी कि हमारा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यानी कि जो साइन की वैल्यू हो उसकी उल्टी मान किसका होगा? कोसेक का होगा। कोस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा, और टेन का उल्टा कोट होगा। यहाँ से बात पता लगी नहीं भाई? एक बात तो ये, जब हमें जो है ना, देखो यहाँ से यदि हमें दे रखा हो टेन, ये तो हमारे सारे भाई देखो यहाँ से सारे मान आप लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटे कर्ण होगा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। टेन थीटा आपका लंब बटे आधार होगा। और ये कितना होगा भाई?
आधार बटे लंब, और ये कितना होगा आपका, और इधर आपका, ये तो आपने लिख दिया यहाँ पे। अब यदि आप देखो एक अलग से एक सूत्र और होगा यहाँ से, याद रखना पड़ा है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई साइन थीटा का उल्टा तो होगा कोसेक, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो इसलिए आप इसे एक ये सूत्र होंगे, 6 तो ये हो गए भाई आपके लंब बटे आधार के तौर पे, लाल बटे कक्का में। इसी की जो वैल्यू को हम जो है ना इनके बेस पे भी लिख सकते हैं, इनके रूप में, इन्हीं वैल्यू को इनके रूप में लिखेंगे। कैसे, देखो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा। भाई अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। नया चैप्टर है और ये है ना, इससे पहले तुमने पढ़ा नहीं पिछली क्लास में, तो इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। हाँ मतलब इससे पहले क्लास में नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा ध्यान दे लो। अगर नहीं ध्यान दोगे तो बिल्कुल आगे फिर समझ में नहीं आएगा, एक बार समझ लो फिर आसान नहीं रहेगी। साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 बटे कोसेक। क्यों लिखोगे, मैंने बताया ना भाई, लंब बटे कर्ण का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, तो कोसेक थीटा उल्टा होगा या नहीं होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, 1 बटे कोसेक। लिख सकते हैं ऐसे, हाँ भाई देखो ऐसे, ऐसे भाई देखो एक बार, ये साइन थीटा का मान कितना था, लंब बटे कर्ण था। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। यदि मैं इसे कहूं, देखो यहाँ पे मैंने कहा कोस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यदि हमें निकालना, देखो मैंने यहाँ रखा ना 1 बटे, यदि सॉरी इसे ऐसे लिख दिया मैं उल्टा, 1 मिनट, यदि हम इसे उल्टा करें भाई 1 बटे लिखे, 1 बटे ये पूरा बटे में लेके आवे लंब बटे कर्ण, 1 के बटे में पूरा लेके आए लंब बटे कर्ण। जब नीचे 2 संख्या है तो ये जो नीचे वाली कहाँ जाएगी, ऊपर गुणा में जाएगी नहीं जाएगी, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1 गुणा के, 1 गुणा के और बटे में एल। क्या कर्ण बटे लंब आया है, नहीं आया, कर्ण बटे लंब आया। और 1 बटे, देखो 1 बटे नीचे साइन का मान लेते हमने, नहीं लिया था, 1 बटे साइन, 1 बटे साइन क्या निकल के आया, कोसेक का मान निकल के आया, नहीं आया, कर्ण बटे लंब आया, यहाँ से कर्ण बटे लंब। तो आपको बस यहाँ साइन थीटा बराबर किसका होगा, 1 बटे कोसेक थीटा का होगा। और इसी का उल्टा क्या होगा, बुढ़िया उल्टा करा है, उल्टा 1 के बटे में ले गए इसे। मैं कह रहा हूं यदि हम 1 के बटे में कर दे संख्या को तो उसका उल्टा हो जा, मान क्या निकल के आया, कर्ण बटे लंब आया। और ये किसका मान है, कोसेक थीटा का है, यहाँ से कर्ण बटे लंब। फिर से देख लो एक बार, देखो यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से इसको देख लो आपके कैसे लिखा है मैंने। यदि यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले साइन थीटा देखो, साइन थीटा ये है, मैंने सूत्र लिखवाया कि भी ये सूत्र होता है ऐसे, ये बात है यहाँ तक। इसमें मान रखो एक तो ऐसे कैसी, कोसेक थीटा का मान कितना है, कर्ण बटे लंब है। यदि आपने कर्ण बटे लंब लिखा है ऐसे लिख दिया। अब भाई जब नीचे 2 संख्या है बटे में, तो नीचे कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, गुणा में ऊपर, तो क्या ऐसे हो जाएगा, एल एकम, एल में 1 में गुणा करोगे एल ही रहेगा, तो एल और बटे में के। हाँ अंदर के अंदर बाहर की बाहर होती है, 1 के बटे में 1 लिख लो, देखो 1 के बटे में 1, 1 के बटे में, अब अंदर के अंदर कर लो बाहर की, जब एल ऊपर नहीं जाएगा भाई, एल ऊपर गया और के एक के साथ नीचे रहेगा, तो एल बटे के हो गया नहीं, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण देखो साइन का मान है नहीं, लंब बटे कर्ण, तो क्या इसके बराबर होता है नहीं। अब आपको याद ऐसे रखना, देखो मैंने यहाँ बस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको याद ऐसे रखना है। मैंने यहाँ साइन कोस टेन लिखवाया, फिर लिखवाया कोट सेक कोसेक, यानी कि उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो ऐसे ही आप याद कर लो उल्टा करके, याद ही तो करना भाई इसको। देखो ऐसे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कोस साइन थीटा लिखा तो 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिखा तो 1 बटे साइन थीटा। ऐसे ही फिर आगे बाकी के बच्चे भी, कोस की बात कर लें आप, कोस थीटा बराबर आप लिखेंगे 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। और यदि सेक लिखेंगे सेक थीटा तो 1 बटे कोस थीटा, ठीक होगी बात यहाँ से। फिर तीसरे की बात कर लेंगे टेन की, आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट, और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये 6 यहाँ से हो गए नहीं होंगे भाई, एक दूसरे के याद करने की जरूरत नहीं है, देखो इन्हें बस, हाँ 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 थीटा लगाना नहीं है, थीटा तो सब जगह मिलेगा आपको, ए या थीटा जो भी लग रहा है, बाकी बस ऐसे याद रखना है। यहाँ से यदि आपके याद है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है भाई, टेन का उल्टा कोट, तो यहाँ से बस वही तो सूत्र है यहाँ पे, यहाँ तो बस लंब आधार बटे कर्ण के रूप में लिख रहे, यहाँ पे साइन कोस के रूप में लिख रहे, बस इतना फर्क है।
यदि आपने सीरियल वाइज याद रख लिए कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, यहां से याद कर लो आप ऐसे से, ऐसे ऐसे भाई, ठीक है, ऐसे चलना है ऐसे करके। अभी सुनो भाई, एक मिनट, एक और रह गया अभी, एक मिनट देखो यहाँ पे, यहाँ देखो एक मिनट। अब एक और बात भाई, यदि आप देखें, देखो साइन का आप एक बार पहले हल करके देखो, फिर समझ लो, समझने के बाद में लिखियो। यदि मैं लिखूं साइन थीटा, देखो यहाँ पे साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, हाँ देखो भाई साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर, साइन का मान कितना है, देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बटे पूरे की, कोस थीटा का मान कितना है, आधार बटे कर्ण है या नहीं, आधार और बटे में कर्ण। क्या आप कह सकते हैं अंदर की अंदर गुणा बाहर की बाहर गुणा भाई, यदि आपने बाहर की बाहर करी तो एल गुणा के होगा या नहीं होगा, के ऊपर गया उसके साथ और बटे में ये होगा ए और गुणा के, ऐसे तो होगा ये। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार टेन का मान हो या नहीं होता भाई, लंब बटे आधार टेन का मान हो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर किसके होता है, साइन बटे कोस के होता है। ये अलग से याद रखना है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन बटे कोस। मैंने बताया ना भी साइन में मान रखा, कोस में मान रखा, जब आप इसको हल कर रहे हैं तो हमारा किसका मान निकल कर, लंब बटे आधार किसका, टेन का मान है, तो टेन बनाया कितना, लंब बटे आधार, और देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो भाई यहाँ से समझ में आएगा, बताओ मुझे, टेन थीटा बराबर, फिर से देख लो एक बार, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, अंदर की अंदर गुणा करी बाहर की बाहर, तो लंब और गुणा कर्ण, आधार गुणा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, आपके पास आया लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका मान है, टेन का है या नहीं है, तो हम इसके बराबर टेन लिख सकते हैं या नहीं, तो इसके बराबर टेन लिखना है, एक तो ये बात यहां से। और आपको पता, अभी सुनो, आपको पता है टेन का उल्टा क्या होगा, मैंने यहां लिखवाया देखो, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, कोट के मान होगा, कोट थीटा बराबर इसका उल्टा क्या, कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, बस इसका उल्टा। ये दो यहां से करने हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी ये दोनों, ठीक है, यहां तक आप नोट करेंगे आप। ये आपके पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक बार आप यहां ध्यान से देखोगे थोड़ी सी बात, बस यदि आपसे कहा कि साइन ए की वैल्यू बताइए, क्या कहा भाई, साइन ए ये बताइए। सबसे पहली बात, इस ए का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, कि इसका मतलब है थीटा, यानी कि कोण। वो आपसे कोण ए के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, कोण ए कहां बनना हमारा, यहाँ देखिए भाई, वैसे बैठो, कोण ए का मान हमारा कौन सा है, ये है नहीं, तो ध्यान ये रखना है इसमें थोड़ी सी बात, जब ए की बात आपसे वो कर रहा है, ए के सामने वाला बिल्कुल क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा भाई, तो जब ये लंब होगा तो आधार कौन सा होगा, फिर ये वाला होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं रहेगा, मैंने आपको बताया था, तो कर्ण ही रहेगा, ये तो क्या रहेगा भाई, कर्ण ही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, ना बताओ, फिर से याद करो बात, जब मैंने कहा यदि आपसे वो कहेगा साइन ए की वैल्यू बताओ, तो आपको लिखना है, देखो ए यहाँ दिख रहा है आपको चित्र में, तो ए के सामने वाला तुरंत क्या होगा, लंब होगा, बस वो बात याद रखनी है। आप उसे छोड़ दो बात को, जो क्या होगा वो बाद में, पहले आपको मानना ये है कि यदि आपसे ए की बात आपसे पूछ रहा है कि साइन ए की मान बताइए, तो ए के सामने वाला क्या है, लंब, ये वाला क्या है, आधार, ये वाला क्या है, कर्ण। दूसरी, यदि आपसे वो कह रहा है साइन सी की वैल्यू बताओ, एक ही सवाल में पूछ रहा है, दोनों चीजें एक ही सवाल में पूछ सकता है। देखो आप लिखेंगे साइन सी, जब सी की बात चलेगी, देखो यहाँ तो हमारी जब ए की बात चल रही थी तो लंब कौन सा था, लंब कौन था भाई, बीसी था, और हमें पता है लाल बटे काका से, लाल बटे काका से ये पहले वाला मान किसका हो, साइन का हो, लंब बटे कर्ण, और इसका लंब कितना आया हमारा, बीसी आया, कितना आया भाई, और कर्ण कितना है, एसी है या नहीं है भाई। मैंने कहा जब ए की बात कर रहा है तो ए के सामने वाला लंब मानना है, ए के बिल्कुल सामने वाला लंब, बाकी दूसरा रहेगा, कर्ण वही रहेगा। तो लंब हमने लिखा लंब बटे कर्ण कितना हुआ, बीसी बटे में एसी, ये लिख दिया हमने, जो भी मान होगा इनका वो रख देंगे आप। अभी ये भी हमारा लंब बटे कर्ण हो साइन, क्योंकि साइन कोई सा भी हो लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन अब लंब कौन सा होगा, सब सी की बात कर रहे हैं हम, जब सी की बात कर रहे हैं सी वाला है या नहीं, तो इसके सामने वाला, यानी कि अब की बार लंब ये होगा भाई, बी नहीं पूछने का क्योंकि आपका बी 90 डिग्री है,
कभी भी इसको नहीं पूछेगा, इनको पूछेगा, दोनों से दो कोण हमारे पास नहीं होते, ठीक है, समझ गए। जब सी की बात करेगा तो कब की बार हम क्या लिखोगे बताओ मुझे, ए नहीं लिखोगे भाई, ए बी और बटे में कर्ण 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 कितना ए सी, दोनों में कर्ण तो वही रहा ए सी, लेकिन लंब यहाँ पे कितना हुआ बी सी हुआ था, इस वाले में तो ऊपरले में, नीचे वाले में हुआ ए बी लंब। बस ये फर्क है जब आपसे ए सी करके पूछेगा ऐसे। बस ये चित्र और बना लेंगे एक बार, ये चित्र और बना लेंगे एक बार भाई, फिर सवाल करेंगे। बस ये चित्र और बना लो एक बार भाई। क्वेश्चन में आपको दिया, आप ध्यान से सुनो एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, उसमें आपसे कहा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। क्या कहा, कोण भी समकोण है। अब आपको तुम्हारे पे इख्तियार करे कि तुम चाहे ए इसको मान लो या इसको मान लो, शुरू में जो मानना है वो मान लेंगे एक बार। हमने मान लिया एक बार कि ए ये है, बी है, सी है, हमेशा बी क्या है 90 डिग्री, उसने खुद कहा है कि बी क्या है 90 डिग्री, तो ए बी ए सी इनमें से कोई सा मान लोगे ऐसे आप, हमने मान लिया ऐसे। तुम अगर ऐसे ही मान लोगे ए यहाँ सी यहाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसी के अनुसार चित्र के अनुसार आपको सवाल करना है, ठीक है। अब हमने कैसे मानना, उसने आपको फिर कहा कि ए बी का मान 24 है, तो हमने ए बी की जगह 24 रख दिया। फिर आपको सवाल में दिया बी सी का मान 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। तो इसका मतलब इसका मान तो हमारे पास नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था सबसे पहला काम यह है कि आपको तीसरी भुजा निकालनी है, कहा था ना भी। तो यहां तक समझ में आ रही है बात। आप लिखेंगे हल, देखो क्वेश्चन 1 का हल कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 1 का इसका हल करेंगे, मान लीजिए हल ऐसे। आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो भाई आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमेशा ये बात याद रखनी है ऐसे, ठीक है। ये जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उन दोनों का वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी भुजा के वर्ग के। तो लंब कितना है आप लिखो ऐसे, देखो ए बी, चाहे आप सीधे लिख लो, सीधे लिख लो 24, 24 का वर्ग, ए 7 का वर्ग और कर्ण का वर्ग। ये 24 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 576 होगा भी, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16 17 2 4 5, ठीक है। प्लस 7 का वर्ग करोगे 49 और बराबर के का वर्ग, दोनों को जोड़ोगे 625 भी, दोनों को जोड़ोगे 625। यदि आप के का मान निकालना चाह रहे तो इसको हटाया दर्जा क्या लगेगा, तो के का मान कितना आया बताओ 25। जब इसका वर्गमूल निकाल लोगे तो कितना आएगा भाई 25 आ जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 25। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो आई कितनी आ गई भाई 25 आ गई, 25 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब जब इतना काम आप कर ले भाई, उसके बाद अब सवाल पाएंगे यहाँ पे। सबसे पहला काम यही है जरूरी, ठीक है। जब तक आपके पास तीनों बुझाई नहीं होगी, जब तक तीनों बुझाई नहीं होगी सवाल नहीं होगा। सबसे पहला काम पाइथागोरस प्रमेय का है, ठीक है। अब यहाँ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, और उसने कहा साइन ए की वैल्यू बताओ। किसकी बताओ? मैंने आपको एक बात बताई थी, सबसे पहले जब भी इनकी किसी की वैल्यू पूछेगा तो सबसे पहले क्या कर लो, एक कोने में आप लाल बट्टे कक्का लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। रफ कॉपी पे अपनी एक साइड में ऐसे लिख लेंगे। अब साइन की बात कर रहा तो आपको पता है सबसे पहले वाला मान किसका होता है भाई, साइन का, यानी कि लंब और बटे में। फिर कोस की बात कर रहा है तो कोस क्या हो, आधार बटे कर्ण। अब सारे हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक बात समझने की है। यहां से उसने कहा ए, देखो इन दोनों में ए कह रखा है, और नीचे वाले में दोनों में क्या कहा है ना सी। चित्र हमारे पास एक ही है, तो अब ए की बात करें, देखो हमारे चित्र के अनुसार ए यहाँ पर बन रहा हमारा। जब ए यहाँ है, अब इसे भूल गए, देखो इस चीज को हमने लंब क्या लिखा था, आधार पे क्या लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है ये। अब तुम्हें बस ध्यान देना है ए की बात की। देखो हमारे पास है साइन ए, साइन, और हमें बताया साइन ए में क्या लेते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब कौन सा है वो ध्यान देना है। यहाँ पे ए की बात हो रही, तो ए के सामने देखो भाई ए ये है, तो ए के सामने वाला मैंने बताया था लंब लेना है, बस ये बात याद रखनी है। ऐसा मतलब देखो 7 बटे, पहले लिखो जो उसकी भुजा है, भुजा का नाम क्या है बताओ, बी सी। तो यहाँ पे ऐसे लिखो बी सी, यानी कि लंब तो है बी सी, तो कर्ण बटे में कर्ण ए सी। अब मान रखो आप बी सी का मान कितना है 7 है, और बटे में कितना है 25 है। इसका आंसर होगा भाई 25 है ना, कर्ण का मान 25। समझ में आया भाई? यहां से बताओ एक बार, सभी की बात समझ में आ गई? गौरव एक बार कोस ए का देखिए अब की बार, भाई चुप हो जाओ एक मिनट, बुझ जाएंगे अभी, एक मिनट। देखो कोस ए बराबर, पहले लिखो क्या आता है, आधार बटे कर्ण आता है भाई, कोस का दूसरा मान आधार बटे कर्ण। अभी ए की ही बात चल रही,
तो इसका मतलब ये है लंब अब की बार भी यही रहेगा। तो जब लंब यही रहेगा, हमें क्या चाहिए, हमें तो आधार चाहिए। तो लंब से दूसरा क्या होगा, आधार होगा। आधार किसे कहेंगे, ए बी। ए बी, तो ए बी और बटे में कितना भाई, ए सी, कर्ण ए सी है इनका मान। हाँ देखो, ए की बात चल रही है यहाँ से। मैंने कहा ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब तो बीसी है, और मैंने ये कहा था कि कर्ण वाली भुजा कभी नहीं बदलेगी, वो तो कर्ण ही रहेगी। जब लंब होगा तो आधार तो ये बचा, और हमें यहाँ आधार ही कुछ नहीं, आधार बटे कर्ण कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, यहाँ से आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, ए बी होगा या नहीं, मैंने ए बी लिख दिया। और कर्ण तो ए सी है हमारा, तो बटे में ए सी। और ए बी की वैल्यू है कितनी, 24, और बटे में कितना भाई, 25 आंसर। अभी पहले पूरा हमारा देखो, पहले वाला तो बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी के, आया भाई। मैं पूरा करा रहा हूँ, एक बार दूसरा और देख लेंगे यही से, देखो बस छोटी सी बात है इसमें केवल। हाँ ना, कुछ नहीं निकालना। जब एक बार निकाल दिया हमने, तीनों भुजाएं हमारे पास है, अब कुछ नहीं निकालना है। क्वेश्चन तो फिर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई देखो दूसरा, इसी का दूसरा देखेंगे, साइन सी। अब मुझे तुम बताओगे भाई, एक बार यहाँ देखो, पहले सभी चुप रह के सुनेंगे, पहले जिससे चलागा वो बता दो। आप लिखेंगे पहले साइन सी। सबसे पहली बात तो है भाई, आपको बताना है कि भाई साइन का मान क्या हो, लंब बटे इस तरीके से आधार, या कर्ण बटे का आधार, इस तरीके से बताओ। यान बताओ क्या होगा साइन का मान, लाल बट्टे काका से क्या कहेंगे इसे हम, साइन को। भाई मैं पूछ रहा, देखो यहाँ अभी अभी मैंने लिख रखा था यहाँ, लाल बट्टे काका। सबसे पहले वाला मान साइन का नहीं होता भाई, तुम कुछ भी कह रहे यार, कोई कोसेक बता रहा, कोई सेक बता रहा, क्या मैं पूछ रहा कि लंब बटे आधार वगैरह इसमें कैसा होगा मान। लाल बटे काका अभी तो मिला मैंने यहाँ से। तो सबसे पहले वाला क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन का मान लंब बटे कर्ण रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप लिखो लंब बटे, सबसे पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब इसके बाद भाई ध्यान देंगे, कार्तिक मुझे बता भाई, जब सी की बात चल रही, कौन कौन सा है, सी है, तो मुझे बताओ लंब कौन सा होगा इसमें, लंब कौन से वाली भुजा होगी भाई, चुप हो जाओ। लंब कौन सी होगी, ए बी, ठीक है भाई, ये सब बताएंगे। देखो भाई, जब हमारे पास सी है, जब हमारे पास कौन सी है, तो सामने वाली क्या होगी, लंब हो गया। अब की बार लंब क्या है, ए बी है, तो बस ऐसे आप लिख देंगे लंब कितना, ए बी, और बटे में कर्ण कितना, ए सी ही रहेगा। तो ए बी का मान कितना है, 24, और ए सी का मान है 25, ये भी आंसर हो। इसी में फिर आपसे पूछा कोस सी, कोस सी क्या हो, आधार बटे कर्ण। आधार अब की बार देखो, सी की बात चल रही है, यहाँ भी सी की चल रही थी, तो लंब तो ये रहेगा, आधार ये होगा या नहीं होगा, आधार क्या है, बीसी, और बीसी बटे में कितना भाई, एसी, कर्ण है एसी, तो बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25। और देखो यदि ये ध्यान नहीं दोगे आप तो बिल्कुल आंसर गलत आवेंगे, एन पी माइनस कोट आर। अब यहाँ सुनो, जब भी सबसे पहले मैंने कहा त्रिभुज हो हमारे पास, दो भुजा में दे रखी, तीसरी निकाल देंगे, नहीं निकाल दोगे, सबसे पहला काम ये है पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगी, आधार निकल के आएगा, क्या निकलेगा, आधार। तो आधार निकल गया, जब आधार आपकी वैल्यू आवेगी यहाँ से, आधार निकल जाएगा आपका, आधार आवेगा आपका 5, कितना आवेगा, चलो जो भी वो निकल गया हमारे पास। जब वो निकल जाएगा फिर आपको यहाँ ना पी वाली, देखो पी पे ध्यान देना है पहले, सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, पी पे। एक तो आप टेन की वैल्यू पहले याद करनी है कि लाल बटे कक्का से टेन की वैल्यू हो क्या, तो आप कहेंगे लंब बटे आधार होती है, बिल्कुल पहले तो लिखना लंब बटे आधार। लेकिन अब लंब कौन सा लेंगे, वो लेंगे आप पी के अनुसार, किसके अनुसार भाई, पी कौन सा है ये, तो इसके अनुसार लंब कौन सा होगा ये, तो लंब आप ये रखोगे, आधार यहाँ पे मान रख दे यहाँ पे इसका, उसको फिर इधर आओगे। टेन से कोट आर, कोट का मान क्या होता है, कोट उसका टेन का उल्टा हो या नहीं होता भाई, आधार बटे लंब, क्या पहले क्या हो गया, आधार बटे लंब। फिर जो इसका आधार है और लंब है वो देखो कौन सा होगा, आर की बार, आर की वैल्यू है उसकी बार आर, आर के सामने लंब तो ये होगा, आधार ये होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है आधार, आधार कितना हो जाएगा आपका 12, सॉरी आधार हो जाएगा ये, और लंब हो जाएगा ये, तो यहाँ रख दो मान। मतलब एक बार तो आर के अनुसार लिखना है यहाँ तो मान, और यहाँ पे पी के अनुसार लिखना है। मैंने पिछला सवाल ऐसे ही करवाया है, दोनों मान निकलवाए आपके, बिल्कुल एलसीएम लेके सोल्व होगा, ठीक है भाई। प्लस माइनस जैसे सोल्व करते हो वैसे सोल्व कर दो, भिन्न बनेगी आपकी, ये आपको खुद करना है ध्यान से बहुत, नुक्का नहीं रहेगा, हल करना है भाई, एलसीएम वगैरह लेके हल कर देंगे, भिन्न बनेगी ना आपकी, हल कर देंगे। आपको दिया है ऐसे लिखेंगे, साइन ए, साइन समझ लो भाई, थोड़ा सा पैटर्न बदला है इसमें बस थोड़ा सा, साइन ए
आपको दिया है 3/4, कितना? तो ऐसे देगा आपको सवाल, वो मल्टीपल में ऐसा सवाल आएगा जैसे मैंने लिखा अभी, साइन ए बराबर 3/4। तो आपको बस इसे देखते याद करना है तुरंत। लाल बटे का कैसे, मुझे बताओ साइन का मान क्या हो? लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो तुरंत इसके सामने आपको लिखना है कि लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लंब की वैल्यू भी है और कर्ण की वैल्यू भी है। किसकी निकालनी? आधार की। भाई जब दो चीजें हमारे पास, तीसरी तुरंत निकालनी है। पहला काम यही है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल दोगे। आधार बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात मत बनाओ, ठीक है। आपको क्या निकालना है? लंब है, कर्ण है, आधार निकाल दोगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद अब सवाल आगे पढ़ेंगे। आगे कहा उसने कोस ए का मान बताओ, कोस ए का मान बताना है और टेन ए का मान बताना है। अब एक बात सुनो, जब सारे ए है तो चित्र बनाने की जरूरत तो है नहीं भाई, सेम है इसकी तरफ सारी चीजें। जो लंब है वही लंब रहेगा, जो कर्ण है वही कर्ण रहेगा। तो बस इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है जो भी होती है, ठीक है। लाल बटे काका से बता देंगे, तीसरी जब तीसरी विधि निकल के आ जाएगी। इतना ही करेंगे केवल, ये दो सवाल करके आप घर से लेकर आएंगे।